प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए फाइनल ईयर का सेकंड पेपर उप समाज शास्त्रों का परिचय के अंतर्गत न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक है सामाजिक मुद्दे, गंदी बस्तियां, सोशल इश्यूज, स्लम्स। तो आज हम स्लम्स के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। गंदी बस्तियां नगर में बसी ऐसी बस्तियां होती हैं जिनमें सभी प्रकार की जन सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती या अति अल्प या अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती हैं। गरीब लोगों की ऐसी बस्तियां जिनकी परिस्थितियां बहुत गिरी होती हैं, ये बस्तियां आधारभूत सुविधाओं से रहित होती हैं। ये भीड़ भाड़ एवं तंग बस्तियां हैं। गंदी बस्तियां या मलिन बस्तियां स्लम्स कहलाती हैं। गंदी बस्ती की परिभाषा और अर्थ। शाब्दिक अर्थ। इस स्लम शब्द की उत्पत्ति आयरिश भाषा से मानी जाती है। पुर्तगाली शब्द लोम का अर्थ है एक अंधकार में या बेसहारा स्थान। 1845 में इस शब्द का अर्थ था चारों ओर लगाया जाने वाला। इस स्लम शब्द का पुनः विकास हुआ, जिसका अर्थ लगाया जाने लगा वह कमरा जो गरीब लोगों के पीछे गली या सड़क पर स्थित है। विदेशों में स्लम के कई पर्याय हैं, जैसे मडई शहर, फैबिला, स्किड पंक्ति, यहूदी बस्ती, सीमांत, मोरी आदि। भारत में इसके पर्याय हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे मुंबई में चाल, कोलकाता में बस्ती, दिल्ली में कटक, कानपुर में आहते आदि। गंदी बस्ती नगर में अनौपचारिक घनी आबादी वाली बस्ती होती है, जिसकी पहचान अवमानव आवास और मलिनता होती है। हिंदी भाषा में गंदी बस्तियों के अनेक पर्यायवाची हैं, जैसे मलिन बस्तियां, चाल, मैली कुचैली बस्ती, गंदा मोहल्ला, झुग्गी झोपड़ी, कच्ची गंदी बस्ती, मलिनावास, स्लम अंग्रेजी शब्द आदि। गंदी बस्तियों की विशेषताएं एवं जीवन स्तर। गंदी बस्तियों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, भौगोलिक अवस्थिति। गंदी बस्तियों की अवस्थिति नगरों और महानगरों में पिछड़े क्षेत्रीय रेलवे लाइन के किनारे किनारे गंदे इलाकों, कीचड़, दलदल, कूड़ा करकट, कचरा, गंदा मोहल्ला, अस्वास्थ्य क्षेत्रों में निवास करती हैं। ये गंदे क्षेत्र होते हैं जहां स्वच्छ वायु, खुली हवा एवं रोशनी का अभाव होता है। नंबर 2, अवमानव आवास। कस्बों, नगरों, महानगरों आदि के उन क्षेत्रों में गंदी बस्तियों का निवास होता है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अवमानव आवास कहलाते हैं। अर्थात ये वो अमानवीय क्षेत्र होते हैं जहां पर मक्खी, मच्छर, गंदा पानी, सैनिटेशन का अभाव, आधारभूत सुविधाओं रहित क्षेत्र होते हैं। ये असुरक्षित स्थान होते हैं। नंबर 3, गंदी बस्तियों के पर्याय। गंदी बस्तियों के अनेक लक्षण उनके पर्याय शब्दों से ही स्पष्ट हो जाते हैं। प्रमुख पर्याय नगरों और महानगरों के आकार और विशेषताओं के अनुसार निम्न है: मलिन बस्ती, मैली कुचैली बस्ती, गंदा मोहल्ला, झुग्गी झोपड़ी इत्यादि। गरीबी। गंदी बस्तियों के निवासी गरीब, बेरोजगार, गरीबी रेखा से नीचे, भिखारी, चोर, पॉकेटमार, अनैतिक व्यवसायों में लिप्त, कल कारखानों के मजदूर, श्रमिक, ठेला रिक्शा चालक, शराबी जैसे लोग निवास करते हैं। अनैतिकता एवं अपराध के केंद्र। गंदी बस्तियां अनैतिक कार्य करने वालों के केंद्र होते हैं। यहाँ पर चोर, जेब कटे, बाल अपराधी, नशीली पदार्थों के धंधों में लिप्त बच्चे, जवान और बूढ़े लोग, वैश्यावृत्ति में लिप्त लड़कियां और औरतें, भिखारी प्रकृति के लोग निवास करते हैं। निरक्षरता। इन बस्तियों के स्त्री पुरुष, बच्चे, बूढ़े, मजदूर, श्रमिक आदि सभी निरक्षर होते हैं। नंबर 7, घने एवं भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र। गंदी बस्तियों में जनसंख्या का घनत्व तो बहुत अधिक होता है। ये भीड़ भाड़ वाली बस्तियां होती हैं। नंबर 8, प्राथमिक सुविधाओं का अभाव। अगर गंदी बस्तियों की विशेषताओं और समस्याओं का मानवीय दृष्टिकोण से अध्ययन करें तो निम्न वास्तविकताएं सामने आती हैं कि शुद्ध पानी का अभाव पाया जाता है, बिजली का अभाव पाया जाता है, साफ सफाई सैनिटेशन का अभाव पाया जाता है, आधारभूत ढांचे का अभाव पाया जाता है। शिक्षा का अभाव। बस्ती के बच्चों के शिक्षा के लिए दूर दूर तक कोई सरकारी पाठशाला नहीं होती हैं। जो पाठशालाएं होती भी हैं तो उनका शुल्क इतना अधिक होता है कि वह इन बस्ती वालों की पहुंच से बाहर होता है। बीमारियां। गंदी बस्तियों में लोग सभी प्रकार की बीमारियों से पीड़ित होते हैं। मलेरिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू,
कफ, खांसी, जुकाम, चर्म, पेट के रोग आदि। स्वास्थ्य केंद्रों का अभाव। गंदी बस्तियों के निवासियों के लिए इनके आसपास चिकित्सा के लिए कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं होते हैं। बाल कुपोषण। गंदी बस्तियों के बालकों को पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता। इनके माता पिताओं की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती है। ये बेरोजगार होते हैं या बहुत कम कमा पाते हैं। बेरोजगारी एवं अनौपचारिक आर्थिकी। गंदी बस्तियों में वे लोग निवास करते हैं जो निर्धन एवं बेरोजगार होते हैं। ये लोग काम की तलाश में गांव से नगरों में आ जाते हैं। इन्हें यहाँ पे रोजगार की तलाश में आ जाते हैं। इन बस्तियों के निवास ग्रामीण, श्रमिक, मजदूर, ठेला चलाने वाले एवं अपराधी होते हैं, क्योंकि बेरोजगारी के कारण इन्हें ऐसा होना पड़ता है। अनौपचारिक आर्थिक व्यवस्था के कारण झुग्गी झोपड़ियों के निवासियों को निवास स्थान और नौकरी नहीं मिलती। ग्रामीण लोग गांव से नगर में तब आते हैं जब गांव में मौसमी बेरोजगारी होती है। हिंसा। गंदी बस्तियों में वे लोग निवास करते हैं जो विभिन्न धर्म, जाति, ग्राम, व्यवसाय, प्रजाति, प्रांत, भाषा आदि के होते हैं। जीवन की प्रत्येक आवश्यकता के अभाव के कारण उनमें बात बात पर झगड़ा, गाली गलौज, छीना झपटी, मारपीट, हत्या आदि की हिंसा होती है। अतः यह कहा जा सकता है कि गंदी बस्तियों का पर्यावरण सभी प्रकार के प्रदूषणों से ग्रसित होता है। ये लोग गरीबी रेखा से नीचे के होते हैं तथा सभी प्रकार के शोषण से ग्रसित, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि से ग्रसित होते हैं। गंदी बस्तियों के उद्भव, निर्माण एवं विस्तार के कारण। गंदी बस्तियों के उद्भव, निर्माण एवं विस्तार के निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1 है ग्राम नगर प्रवास। 1950 के बाद से कई विकासशील देशों में कृषि के व्यवसाय में काम करने वाले ग्रामीणों का अनुपात 20 से 30% कम हो गया है। ये लोग गांवों से नगरों को व्यवसाय प्राप्त करने के लिए चले आए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या घटकर 70% से कम हो गई है और नगरों की 30% से अधिक हो गई है। इनका मुख्य कारण ग्रामीणों का नगरों में अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्र में व्यवसाय के अवसरों को प्राप्त करने का प्रयास है। भारत के गांवों में मौसमी बेरोजगारी भी गंदी बस्तियों के निर्माण का प्रमुख कारण है। जब गांव में कृषि कार्य नहीं होता है तब वो नगरों को प्रवास करते हैं। नंबर 2 नगरीकरण। नगरीकरण के कारण ग्रामीण एवं आदिम क्षेत्रों के लोग नगरों में शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यवसाय के लिए आते हैं। इससे नगर की जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि होती है और मकानों की मांग की तुलना में कमी होने के कारण अधिक आबादी को बाध्य होकर गंदी बस्तियों में निवास करना पड़ता है। इस कारण गंदी बस्तियों का विस्तार होता चला जाता है। नंबर 3 प्राकृतिक आपदा। गांव में प्राकृतिक आपदा के कारण भी ग्रामीणों की जीवन यापन के लिए नगरों में आना पड़ता है। इनकी आर्थिक परिस्थिति दयनीय होने के कारण गंदी बस्तियों या उनके आसपास निवास करते हैं। इसी प्रकार से अन्य भौतिक आपदाओं जैसे सूखा पड़ने, बाढ़ आने, अतिवृष्टि, पाला, बेमौसम की बरसात, ओले पड़ने से ग्रामीण वासियों की खेती बर्बाद होने पर वो निकट के नगरों में प्रवास करते हैं, जो गंदी बस्ती की निरंतरता और विस्तार का प्रमुख कारण है। नंबर 4 आधारभूत संरचना में बढ़ती क्षति। आधारभूत संरचना जैसे पानी की पाइपलाइन, बिजली, गटर व्यवस्था, सड़क मार्ग की बिगड़ती व्यवस्था के कारण लोग नगर की परिधि में जाकर अनियोजित बस्तियों में रहने के लिए प्रेरित एवं आकर्षित होते हैं। मुख्य नगर की दिन प्रतिदिन बिगड़ती व्यवस्था के कारण भी गंदी बस्तियों का उद्भव व विस्तार होता है। नंबर 5 निर्धनता और असमानता। नगरों में सभी वस्तुएं नकद भुगतान से प्राप्त होती हैं। गांव में कुछ कृषक खाद्य पदार्थ स्वयं उगा लेते हैं, लेकिन नगरों में खाद्य पदार्थ नकद भुगतान द्वारा खरीदा जाता है। नगरों में गांवों की तुलना में खाद्य पदार्थ अधिक महंगे भी होते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि निम्न आय वर्ग के लोगों के पास किराए देने के लिए बहुत कम धन होता है या नहीं होता है, और ऐसे लोगों के पास गंदी बस्ती में रहने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता है। निर्धनता नगरवासियों में असमानता में वृद्धि कर देती है। इस कारण भी निर्धन लोग साफ सुथरी बस्तियों में न रहकर गंदी बस्तियों में निवास करते हैं। नंबर 6 अनौपचारिक आर्थिकी एवं बेरोजगारी। गंदी बस्तियों के निर्माण और विस्तार का प्रमुख कारण अनौपचारिक आर्थिकी एवं बेरोजगारी है। अनौपचारिक आर्थिकी के कारण ग्रामीण लोग नगरों में व्यवस्थित और स्थायी नियुक्ति प्राप्त नहीं कर पाते। नौकरी से संबंधित किसी प्रकार का भी लाभ इनको मिल नहीं पाता। ये लोग कम वेतन पे काम करते हैं और झुग्गी झोपड़ियों में निवास करने के लिए बाध्य होते हैं। नंबर 7 सामाजिक संघर्ष। सभी समाजों में अनेक प्रकार के संघर्ष होते हैं। नगरों में उच्च
वर्ग एवं मध्यम वर्ग के लोग साफ सुथरी तथा सभी प्रकार के आवास की उपलब्ध सुविधाओं वाले क्षेत्रों में रहते हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि उनके आसपास निम्न वर्ग या शोषित वर्ग के लोग रहें। इस कारण शोषित वर्ग नगर की गंदी बस्तियों में रहने के लिए बाध्य किए जाते हैं। अन्य कारण जैसे गांव से विद्यार्थियों का नगरों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आना, नौकरी के लिए विद्यार्थी नगरों में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लंबी बीमारियां जैसे कैंसर, टीबी, टाइफाइड आदि के लिए गांव वासियों को कुछ अवधि के लिए नगरों में रहना पड़ता है। ये कारण भी गंदी बस्तियों के विस्तार के लिए उत्तरदायी हैं। गंदी बस्तियों के दुष्परिणाम। गंदी बस्तियों के निम्नलिखित दुष्परिणाम हैं। नंबर 1 है सामाजिक विघटन। गंदी बस्तियां समाज के विभिन्न घटकों, व्यक्ति, परिवार, समूह, समुदाय और समाज के विघटन का एक प्रमुख कारण एवं स्रोत है। यहाँ पर अपराध, बाल अपराध, वेश्यावृत्ति आदि पनपते हैं। इन बस्तियों में रहने वाले निवासियों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती है। नंबर 2 अपराध के केंद्र। इन बस्तियों में निवास करने वाले लोग अभाव का जीवन यापन जीते हैं। नंबर 3 बाल अपराध के केंद्र। इन बस्तियों के बड़े लोग अपने बच्चों से भीख मंगवाते हैं, जेब काटना, चोरी करना, लड़कियों से वेश्यावृत्ति करवाना। यहाँ के लड़के लड़कियों के लिए ये बस्तियां एक प्रकार से अपराध प्रशिक्षण के केंद्र का कार्य करते हैं। नंबर 4 बीमारियों का स्रोत। गंदी बस्तियां सभी प्रकार की बीमारियों के कीटाणुओं के पनपने और फैलने के लिए अति अनुकूल पर्यावरण होते हैं। यहाँ पे आसपास गंदगी होते हैं, गंदे पानी के गड्ढे होते हैं, कीचड़ होते हैं, जिससे बीमारियां आसानी से फैली जा सकती हैं। 5 निम्न जीवन स्तर एवं कुपोषण। इन बस्तियों में बेरोजगार, गरीब, निर्धन, श्रमिक, ठेला चलाने वाले एवं कारखानों के श्रमिक, भिखारी, सजा याफ्ता अपराधी आदि निवास करते हैं। इनका जीवन गरीबी रेखा से नीचे के स्तर का होता है। ये सभी प्रकार की बीमारियों से और समस्याओं से घिरे हुए रहते हैं। नंबर 6 अन्य दुष्परिणाम। अन्य दुष्परिणामों में है कि इन बस्तियों के कारण नगर की सुंदरता बिगड़ जाती है, गंदा वातावरण उत्पन्न हो जाता है, वायु और जल प्रदूषण जैसे दुष्परिणाम देखे जा सकते हैं। गंदी बस्तियों की समस्याओं के उपचार। गंदी बस्तियों की समस्याओं के लिए निम्नलिखित उपचार हैं। नंबर 1 विकासोन्मुख नगर नियोजन। यूएन ने अपने सदस्यों के सरकारों को गंदी बस्तियों की समस्याओं के निवारण के लिए 7 सुझाव दिए थे। प्रथम सुझाव यह है कि सभी सरकारें अपने नगरों के लिए विकासोन्मुखी नगर नियोजन योजनाएं बनाकर गंदी बस्तियों को सभी सुविधाएं प्रदान करें और भविष्य में इनके उद्भव, विकास और विस्तार को रोकें। नंबर 2 नगर प्रबंधन। यूएन सदस्य सरकारें अपने अपने देशों के नगरों का ऐसा प्रबंधन करें कि जो गंदी बस्तियां हैं उनकी समस्याओं का निवारण हो तथा भविष्य में ऐसी समस्या पुनः उत्पन्न नहीं हो। नंबर 3 आधारभूत ढांचे का विकास। नगरों से संबंधी सरकारें अपने क्षेत्र में जो भी नगर हैं उनका आधारभूत ढांचे का ऐसा निर्माण करें कि वर्तमान में निवास करने वाले सभी नगरवासियों को जीवन की सभी आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हों तथा भविष्य में जो भी ग्रामीण नगर में नौकरी या अन्य कारण से आए तो उन्हें भी सुविधाजनक निवास स्थान उपलब्ध हो। नंबर 4 गंदी बस्ती उन्नयन। सरकारें, नगरपालिकाएं या जो भी नगर की व्यवस्था करने वाली संस्थाएं हैं वो गंदी बस्तियों की सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान, नगरों की गंदी बस्तियों का विकास करने का पूर्ण रूप से प्रयास करें। नंबर 5 गरीबी उन्मूलन। गंदी बस्तियों के उद्भव, विकास और विस्तार का प्रमुख कारण नगरवासियों का गरीबी या गरीबी रेखा से नीचे का होना है, इसलिए वो गंदी बस्तियों में निवास करने के लिए बाध्य होते हैं। अगर सरकारें गरीबों को ही नगर में से उन्मूलन करते हैं तो गंदी बस्तियां स्वयं में ही समाप्त हो जाएगी। नंबर 6 गंदी बस्ती निष्कासन। कुछ नगरीय सरकारों और राज्य के अधिकारियों ने यह सुझाव दिया है कि नगरों के क्षेत्रों में से गंदी बस्तियों को हटा दिया जाए। गंदी बस्तियों में जो लोग अपना निवास स्थान बना लेते हैं वह जमीन उनकी नहीं होती, इसलिए भविष्य में वे गैर कानूनी भूमि पर अपना स्वामित्व सिद्ध नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें बेदखल किया जा सकता है। नंबर 7 गंदी बस्ती स्थानांतरण। यूएन ने एक सुझाव गंदी बस्तियों की समस्याओं के समाधान के लिए ये दिया है कि गंदी बस्तियों को हटाकर उन्हें दूसरे स्थानों पर सभी सुविधाएं प्रदान करके बसाया जाए। उन्हें अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगर की सीमाओं पर हस्तांतरित किया जाए। उन्हें मुफ्त घर प्रदान करके अन्यत्र बसाया जा सकता है। भारत में गंदी बस्तियों के निवारण के लिए किए गए प्रयास। भारत में गंदी बस्तियों के निवारण के लिए अनेकानेक प्रयास किए गए हैं। नवीनतम उपलब्ध मानव विकास रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत विश्व में 134वें स्थान पर है। वर्ष 2000 से 2011 के मध्य भारत की औसत वार्षिक
HDI में वृद्धि दर उच्चतम में से एक है। भारत में गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण में विशेष एवं उल्लेखनीय कार्य किया है। सीमांत किसानों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूमिहीन कृषिगत कामगारों, सीमांत किसानों और अन्य पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार ने अनेक प्रयास किए हैं। इन प्रयासों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव गंदी बस्तियों के सुधार एवं उन्मूलन पर पड़ रहा है। सामाजिक सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा रहा है। गरीबी में निरंतर गिरावट आ रही है। गांव से नगर प्रवास को कम करने एवं गंदी बस्तियों के विस्तार को कम करने के लिए और अन्य अनेक कार्यक्रम केंद्र एवं राज्य के स्तर पर चलाए जा रहे हैं, जैसे आम आदमी बीमार योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, भारत निर्माण, ग्रामीण भारत में मूलभूत सुविधाएं तथा अवसंरचना प्रदान करता है, जिसमें 6 घटकों सिंचाई, सड़क, आवास, जलापूर्ति, विद्युतीकरण तथा दूर संचार संपर्क का विकास करना, इंदिरा गांधी आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण स्वच्छता अभियान, शहरी अनुसंरचना, आवास और स्वच्छता कार्यक्रम, कौशल विकास कार्यक्रम, शिक्षा के कार्यक्रम, स्वास्थ्य के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन सब का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव गंदी बस्ती निवारण पर पड़ रहा है। धन्यवाद।